आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा विमान हो सकता है जो 70 साल से ज्यादा वक्त तक इस्तेमाल में रहा हो और आज भी आधुनिक तकनीक से लैस होकर अपने दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करता हो? जी हां, आज हम बात करेंगे उस अनोखे और ताकतवर बॉम्बर की जिसने इतिहास रच दिया है। बी-52 बॉम्बर, एक ऐसा विमान जिसने शीत युद्ध के दौरान दुश्मनों के दिलों में डर पैदा किया। वियतनाम से लेकर खाड़ी युद्ध तक अपने ताकतवर बमबारी से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी और आज भी अपने अपग्रेड्स के जरिए सबसे आधुनिक विमानों में गिना जाता है। यह सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि अमेरिकी वायुसेना के गौरव का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, बी-52 की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी को करीब से जानते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ, तब अमेरिका को एक ऐसे बॉम्बर की जरूरत थी जो न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम हो और दुश्मनों को दूर से ही खत्म कर सके। 1946 में इसका विकास शुरू हुआ। शुरुआती डिजाइन्स में कई खामियां थीं, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया। 1952 में बी-45 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस ने आसमान में अपनी पहली उड़ान भरी। यह विमान 8 जेट इंजन से लैस था, जिसकी स्पीड, रेंज और पेलोड कैपेसिटी अपने समय में बेमिसाल थी। इसका डिजाइन इतना अद्वितीय था कि इसे बिग अगली फैट फेलो यानी बड़ा भद्दा लेकिन ताकतवर कहा जाने लगा। बी-52 का पहला बड़ा युद्ध था वियतनाम युद्ध। इस युद्ध में इसने दुश्मन के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। इसके विशाल पेलोड ने वियतनाम के जंगलों में छिपे दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर दिया। खास बात यह थी कि यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों से भी मुकाबला करने में सक्षम था। वियतनाम युद्ध के दौरान एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। एक बी-52 ने दुश्मन के मिग-21 फाइटर जेट को गिरा दिया, जो उस समय के सबसे तेज और खतरनाक विमानों में से एक था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने ऑपरेशन क्रोम डोम शुरू किया। इसके तहत बी-52 विमानों को न्यूक्लियर हथियारों के साथ 24 घंटे 7 दिन हवा में तैनात रखा गया ताकि किसी भी समय हमला किया जा सके। हालांकि यह ऑपरेशन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि कई गंभीर हादसे हुए। 1966 में स्पेन के पास एक बी-52 और टैंकर प्लेन की टक्कर हो गई। इस हादसे में न्यूक्लियर बम के पारंपरिक विस्फोटक फट गए, जिससे प्लूटोनियम फैल गया। इसी तरह 1978 में ग्रीनलैंड में एक और हादसा हुआ। इन घटनाओं के बाद ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। 1991 के खाड़ी युद्ध में बी-52 ने अपने ताकत का फिर से प्रदर्शन किया। इसने इराकी सेना पर लगभग 40% बम गिराए, जिससे उनकी ताकत कमजोर पड़ गई। इस युद्ध के दौरान बी-52 की रेंज और पेलोड कैपेसिटी ने इसे सबसे घातक हथियार बना दिया। हालांकि इस युद्ध में एक मजेदार वाकया भी हुआ। एक बी-52 के टेल गनर ने गलती से अपने ही साथी विमान पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद बी-52 के टेल गन सिस्टम को हटा दिया गया। बी-52 को बार-बार अपग्रेड किया गया ताकि यह नए युग की चुनौतियों का सामना कर सके। 1990 के दशक में अमेरिका ने इसके पुराने मॉडलों को रिटायर कर दिया और सिर्फ बी-55BH मॉडल को सेवा में रखा। आज यह विमान केवल बमबारी के लिए नहीं, बल्कि क्रूज मिसाइल्स, समुद्री निगरानी और हाइपरसोनिक हथियारों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अपग्रेड्स की बात करें तो बी-52 केवल एक बॉम्बर नहीं है, यह अमेरिकी इंजीनियरिंग और नवाचार की मिसाल है। इसकी ताकत, विश्वसनीयता और लचीलापन इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली विमानों में से एक बनाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भारत माता की जय लिखना ना भूलें।